हेलो, एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज क्लास 4 बताऊंगा, यानी डाइस डाइस का जो चैप्टर है उसमें पार्ट 4 बताऊंगा। पार्ट 3 3 वीडियो पहले से बना चुका हूं, चौथा वीडियो बना रहा हूं जिसमें आप लोग अच्छा से समझेंगे और और बनाएंगे। आज मैं आप सभी को मैं सोच रहा हूँ कि आज डाइस का चैप्टर आज खत्म कर दूंगा। मैं आप लोगों को देखिए, डाइस में बताया था 4 केस। केस 1 में जब एक डाइस से ओनली एक डाइस दिया हो तब कैसे बनाते हैं। टाइप केस 2 में क्या बताया था, दो दो डाइस दिया हो तब कैसे वीडियो बना क्वेश्चन बनाते हैं। टाइप 3 में बताया था आप लोग को कि दो ये हो गया। 3 में बताऊंगा, अगला 3 बताऊंगा जब मोर देन 2 डाइस दिया हो, जब 2 से ज़्यादा डाइस दिया हो तो उस समय कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। और अगला इसके बाद मैं आपको ओपन डाइस बताऊंगा, उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चैप्टर समाप्त हो जाएगा फिर आप लोग को क्वेश्चन बताऊंगा। आज मैं सोच रहा हूँ कि पूरे खत्म कर दूंगा। तो ये चैप्टर तो बता चुका हूँ। ओनली वन कॉमन जब हो, 2 कॉमन हो और नो कॉमन हो, ये आपको हमको लग रहा है पार्ट 3, जो डाइस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो में बनाया हूँ उसमें आप लोग को बता दिया। तो आज मैं केस 3 बताऊंगा। आज मैं आप लोग को क्या बताऊंगा, केस 3 बताऊंगा। और मैं एक बुक भी लाया हूँ जिसका नाम है, ये देखिए, ये विनायक द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये बिहार एसएससी का बुक है। ठीक है, इसमें पासा का जितना क्वेश्चन होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। एक बार आप लोग रिवीजन कर सकते हैं इस बुक को। अगर आप लोग के पास ये बुक होगा तो इसको खरीद कर रिवीजन कर सकते हैं। मैं आप लोग को अभी तो इसमें के पूरे क्वेश्चन बताऊंगा। अब आपको क्या है, ये क्वेश्चन ये बुक से आज इसलिए पढ़ाऊंगा कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है, मोर देन 2 डाइस है। मोर देन 2 डाइस पे बेसिस पे क्वेश्चन है, इसलिए मैं आज इस बुक से पढ़ाऊंगा। तो आप लोग देखिए और इंजॉय लीजिए। ये केस 2 बता चुका हूँ, केस 3 मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आप लोग को आज केस 3 बता रहा हूँ, देखिए। केस 3, जब मोर देन 2 डाइस आर गिवन, जब आपको 2 डाइस से ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन में तो आपको वो क्वेश्चन कैसे बनाना है ये मैं आप लोग को बताऊंगा। थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मोर देन 2 डाइस मतलब क्या है, 2 डाइस से ऊपर, यानी 3 डाइस हो सकता है, 4 डाइस, जो पहले मैं बता चुका हूँ। तो मोर देन 2 डाइस, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के आधार पर आप सब समझ जाएगा कि कैसे बनाए। चलिए, एक मोर देन 2 डाइस पर एक क्वेश्चन देखिए। इसका कोई केस नहीं होता, एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। बेसिकली एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है मोर देन 2 डाइस में, तो वो आप लोग को बताना। चलिए, क्वेश्चन मैं उसी में से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, चूंकि क्वेश्चन नंबर 2 में जो विनायक का बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिंबल के आधार पर क्वेश्चन है। तो सिंबल पहले आसान से शुरू करता हूँ, इसलिए पहले 3 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें। इसमें आपको 4 का अपोजिट, अपोजिट ऑफ 4, अपोजिट ऑफ 4 बताना है। इसमें 4 का विपरीत बताना है। तो इसमें भी क्या है, जो टाइप नंबर 2 बताया था, इसमें आपको देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा है। देखिए, दोनों में एक कॉमन चेक करना है। तो 4 है
तो इसमें 4 है, ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं, मैं कोई भी ले सकते हैं। चलिए 4 का देखते हैं। इसमें 4 है, 4 ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे जैसे पहले बताया था 6, उसके बाद 3, उसके बाद इसको भी 4 लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 5 और इसके बाद 2। क्लियर। अब देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो क्या है नहीं है, 1 नहीं है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1। किसी भी 4 को 1 को मिटा के आप लोग क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इस हो गया 4 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 2, या 2 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 6 या 1 का अपोजिट 4, किसी को कोई भी बोल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है 3 नंबर में आपको, 1 नंबर ऑप्शन दिया है 1, 2 नंबर में आपका ऑप्शन दिया है 2, 3 नंबर में ऑप्शन दिया है 4, 4 नंबर में ऑप्शन दिया है 5। तो ये अपोजिट ऑफ 4 पूछ रहा है, अपोजिट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 1। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए। एक बार और मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये क्या है, क्वेश्चन दिया है, अपोजिट ऑफ 4 पूछ रहा है, तो क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों में देखेंगे एक कॉमन किसमें है, जिसमें एक कॉमन होगा, मतलब जैसे 4 है इसमें भी 4 है, तो ये देखेंगे। या आप 6 को भी ले सकते हैं, इस 6 को, इस 6 को ले सकते हैं। देखें ये अब देखिए इसमें 2 जैसे दिया है 6 3, इसमें भी 6 3 है, समझ गए। यहाँ 6 3 6 3 6 3, इसलिए इस कॉमन को नहीं लेंगे, इस कॉमन को लेंगे, एक ही कॉमन जिसमें हो वो लेंगे। तो ये हो गया, देखिए ये हो गया 4, यहाँ भी 4। क्लियर। तो वही 4 4 का लिया हूँ, तो 4 एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 6 3 4 6 3 4 6 3, यहाँ भी ले लेंगे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 5 2 4 5 2, ठीक है 4 5 2। तो यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो इसलिए 4 का उल्टा 1 हो जाएगा। इसलिए आपका ऑपोजिट ऑफ 4 पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसका 4 नंबर है, देखिए इधर 3 5 6 5 4 2 3 1 2। क्वेश्चन पूछ रहा है अपोजिट ऑफ 5। इसमें क्वेश्चन अपोजिट सरफेस ऑफ 5, इसमें ऑप्शन दे दिया है 1 का 1, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 6। अब वैसे ही बनाना है। आपको देखना है कि इसमें क्या देखना है, आपको आपको ये देखना है कि इसमें आपको ये देखना है कि एक कॉमन किसमें है, जैसे 3 5 6 5 2 4, तो ले सकते हैं, ये 5 5 को ले सकते हैं, चलिए ले लेते हैं। जैसे 5 इसका क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, ये 5 6 3, इसमें भी 5 ले लिए, उसके बाद 5 ले लिए एंटी क्लॉकवाइज, ये 2 4। अब इसमें आपको चेक करना है कि क्या क्या है, जैसे 2 3 4 5 6, एक नहीं है, तो किसी भी एक 5 को मिटा के उस पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा अपोजिट सरफेस ऑफ 5, अपोजिट सरफेस ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगी। 1 का उल्टा 5 का उल्टा 1। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये है,
जिसे लिखा है पी एन क्यू, पी एन क्यू, पी आर जेड, और है अगला क्वेश्चन एन जेड एस, एन जेड एस। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन अपोजिट सरफेस ऑफ एन। अपोजिट सरफेस ऑफ एन पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है आपका आर है, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है आपका क्यू दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया है एस दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया है 4 नंबर में जेड दिया है। ठीक है, अब देखिए वैसे ही बनाना है। इसमें देखना है कि एक कॉमन किसमें है, जैसे पी एन क्यू, पी आर जेड, एन जेड एस, कोई भी लिख सकते हैं। चलिए हम पी, ये दोनों पी को लेता हूँ, ये पी को देखिए, पी एंटी क्लॉकवाइज है, एन क्यू हो गया, पी एन क्यू। वैसे ही इसको ले लीजिए पी आर जेड, समझे, हो गया। तो देखिए अब इसमें देखिए पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ठीक है, पी एन हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, देखिए एन हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, जेड भी हो गया, पी तो हो ही गया है, अब एन भी हो ही गया है, एन हो गया है, जेड हो गया, तो क्या नहीं है, एस नहीं है। तो अपोजिट सरफेस ऑफ पी का उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट सरफेस ऑफ एन, अपोजिट सरफेस ऑफ एन, ये पी का उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए ये पी का उल्टा क्या है, कौन सा नहीं है, एस नहीं था, तो ये पी का उल्टा एस लिख देंगे। अब इसमें पूछ रहा है अपोजिट सरफेस ऑफ, अपोजिट सरफेस ऑफ एन, एन का उल्टा क्या होगा, देखिए एन का उल्टा क्या हो जाएगा, आर हो गया। यही आपका आर कहाँ है, 1 नंबर में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 नंबर है। एक चलिए एक डाउट आप लोग के क्वेश्चन, एक और डाउट होगा कि सर हमेशा बार बार, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे यार बार बार 1 2 कोई बता रहा, तो इस सर को इसको क्यों नहीं ले रहा है। चलिए तो एक बार इसको लेते हैं, एक बार इसको लेते हैं, एन हो गया, देखिए ये एन एंटी क्लॉकवाइज है, ई फिगर, ये फिगर और ये फिगर को लेता हूँ एक बार, तो ये एन हो गया, एन का एंटी क्लॉकवाइज क्यू, क्यू क्यू एंटी क्लॉकवाइज पी, यहाँ देखिए वैसे ही एन ले लीजिए, एन का एंटी क्लॉकवाइज जेड, उसके बाद क्या है एस, ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपोजिट सरफेस ऑफ एन, यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अपोजिट सरफेस ऑफ एन। अब देखिए इसमें एन आ गया, एन क्लियर है, क्यू आ गया, क्यू क्लियर है, पी आ गया, पी क्लियर है, ठीक है। यहाँ देखिए जेड भी आ गया, क्या नहीं आया है, आर, तो अपोजिट एन का उल्टा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। दोनों में आ रहा है। अब आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग को क्वेश्चन पूछ दो अपोजिट सरफेस ऑफ एन, एन का उल्टा क्या है, आर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन और बताता हूं, ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका 6 2 4 1 6 3 2 5 1 अपोजिट
अपोजिट सरफेस ऑफ 1 पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन आपको दिया है 1 नंबर में 2, 2 नंबर में 2, 3 नंबर में 3, 4 नंबर में 6। ठीक है, तो वैसे ही निकालना है, कोई मतलब नहीं है। इसमें आपको देख लेना है कि एक कॉमन दोनों में कौन सा है। ये तीनों में दो ही लेते हैं, कोई या तो एक लेंगे या तो इसको और इसको लेंगे, नहीं तो इसको लेंगे, नहीं तो इसको लेंगे। ठीक है, दोनों में दो ही डाइस चुनना है जिसमें एक ही चीज कॉमन हो। जैसे देखिए इसमें 6 है ना, 6 है तो 6 ले लेते हैं। चलिए, ये 6 हो गया एंटी क्लॉकवाइज है 2 4, ये 6 हो गया एंटी क्लॉकवाइज है 3 1। समझ में आ रहा है ना, हो गया। अब विपरीत देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो क्या नहीं है, 5 नहीं है, 6 भी है। किसी 6 को मिटा के ये कर लेंगे। अब अपोजिट सरफेस ऑफ 1 लिख रहा है। एक का अपोजिट सरफेस क्या है, एक का अपोजिट सरफेस क्या है, 4 है। एक का अपोजिट सरफेस, चलिए एक बार और देख लेते हैं। हाँ, एक का अपोजिट सरफेस 4 है, 4 ऑप्शन में कोई छूट गया। चलिए ये 4, ये हो गया आपका 3 नंबर है। इसको किसी भी तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ गए। अब मैं आपको एक बार मिक्स क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आपका ये चैप्टर, ये तीनों केस मैं खत्म कर देता हूँ, फिर 4 नंबर केस में चलेंगे। एक बार पूरे रिवीजन करा देता हूँ, फिर 4 नंबर केस में चलेंगे। चलिए देखिए, 1 नंबर केस क्या था जिसमें ओनली 1 कॉमन दिया हो। 1 नंबर क्वेश्चन क्या था जिसमें ओनली 1 कॉमन दिया हो। तो चलिए, नहीं ओनली 1 कॉमन नहीं, ओनली 1 डाइस दिया हो। तो ओनली 1 डाइस का क्वेश्चन देखिए, 6 4 5। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा अपोजिट सरफेस ऑफ 4 1 एंड 6। ये तीनों का अपोजिट आपको बताना है। तो एक दिया होगा तो उसमें क्या देखेंगे हम लोग, ये देखेंगे कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, ये चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए स्टैंडर्ड डाइस का क्या है, अगल बगल की संख्या जोड़ने पर, 2 संख्या जोड़ने पर 7 न हो, अगल बगल का 2 सतह जोड़ने पर 7 के बराबर न हो, तो वो क्या है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो जैसे 6 5 11, 5 4 9, 6 4 10, 7 के बराबर नहीं आया, नहीं आया, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। स्टैंडर्ड डाइस का विपरीत निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, 7 में से जो संख्या, जिस संख्या का विपरीत निकालते हैं उसको घटा देते हैं उसमें से। तो मान लीजिए 4 का निकालना है, तो 7 में से 4 घटा दिए, 3 हो गया। यानी अपोजिट सरफेस है, उसी को बटन सरफेस बोलते हैं। अपोजिट सरफेस ऑफ 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मान लीजिए 1 का निकालना है। ये तो स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस में फॉर्मूला क्या है, 7 में से जो जिसका निकालना है विपरीत उसको माइनस कर देते हैं। 1 का विपरीत निकालना है, 7 में से 1 गया 6, यानी आपका 1 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 का विपरीत, 7 में से 6 घटाएंगे, इधर कितना हो जाएगा, 1, यानी अगला हो गया। समझे, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये सेकेंड नंबर का आंसर हो गया, ये थर्ड का आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, यहां देखिए, अब अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, यहां मैं 1 लिख देता हूं। ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, देखिए
मैं रिवीजन करा रहा हूँ, जो पूरे डाइस बता चुका हूँ उसका अब रिवीजन करा रहा हूँ। जो तीनों नहीं देखे होंगे तो हो सकता है किसी को समझ में नहीं है, अगर आ गया तो बहुत अच्छा बात है। क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले एक फिगर दिया हो, एक फिगर मतलब एक डाइस दिया हो, तो उसमें चेक करते हैं कि कौन सा जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये चेक कीजिए जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। ये कौन सा है? 6 1 7, 7 के बराबर आ गया। 7 के बराबर आ गया तो ये कौन सा डाइस हो गया? जनरल डाइस। ये जनरल डाइस हो गया, ठीक है। कौन सा डाइस हो गया? जनरल डाइस। जनरल डाइस में क्या है, जैसे अब अपोजिट सरफेस ऑफ, मान लीजिए इसमें दिया हो 6 2 4, इसका अपोजिट सरफेस निकालना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका अपोजिट सरफेस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है क्वेश्चन। अगर यहाँ 6 दिया है, 6 का अपोजिट ऑफ 6 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए कैसे निकलेगा। अपोजिट ऑफ 6 का निकालना है, ठीक है। तो क्या नहीं होगा उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। अपोजिट ऑफ क्या नहीं होगा, तो 6 का अपोजिट क्या नहीं होगा? 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका सतह में दिख रहा है, अगला सतह में, तो 1 नहीं होगा। उसके बाद 4 नहीं होगा, समझ गए। तो क्या होगा अपोजिट का? 4 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 6 है तो 6 तो होगा नहीं, 6 का 6 क्या, तो क्या बच गया इसमें? जो बच गया उसको लिख देते हैं। 1 है तो 2 नहीं है तो 2 लिख देंगे, 3 भी नहीं है तो 3 लिख देंगे, 4 है तो 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिख सकते हैं। हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यानी 6 का विपरीत आपका या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है। ये क्लियर नहीं है, ठीक है। क्या और जो ऑप्शन में दिया होगा उसको मार देंगे, जो ऑप्शन में दिया होगा। जैसे ऑप्शन आपका दिया होगा, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन 2 में हो गया 6, ऑप्शन 3 में दे दिया 4, ऑप्शन 4 में दे दिया 3। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसमें 6 का विपरीत 2 हो जाएगा। 6 का विपरीत 2 इसमें है नहीं, तो 3 है, तो 3 इसमें भी है, तो 3 आपका आंसर हो गया। उसके बाद एक में एक ऑप्शन दे देगा 2 2 अथवा 3 अथवा 5, वो आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब एक और 6 का विपरीत हो गया, 6 का विपरीत हो गया। थोड़ा हो सकता है आप लोग को क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं समझा रहा हूँ। अरे बोर्ड थोड़ा सा बड़ा कराना पड़ेगा, छोटा हो गया बोर्ड जिस छोटा हो गया, जिसके चलते मेरे को भी दिक्कत हो रहा है और आप लोग को भी हो सकता है परेशानी हो रहा होगा। और एक चीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग को अगर समझ में नहीं आता है जो भी क्वेश्चन, या मेरा बात समझ में नहीं आता है, या चूंकि मैं नया यूट्यूबर हूँ और शुरू से अभी तुरंत 2-3 दिन हुआ फिलहाल वीडियो बनाते हुए, तो हो सकता है कहीं कहीं गलती भी हो सकता होगा मेरे बोलने में, या मेरे वीडियो में जो गलत होगा आप लोग थोड़ा सा राय दीजिए, कमेंट में राय दीजिए। क्या है नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो भी लिखिए कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से मैं अपने भाषा को बदलूंगा या सोचूंगा कैसे पढ़ाया जाए कि आप लोग को समझ में। ऐसे मेरे को लगता है कि आप लोग समझ जा रहे होंगे 100% क्वेश्चन। जहाँ दिक्कत होगा आप लोग को कुछ मेरे को सजेशन देने की ज़रूरत है तो आप दे सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे को कुछ सजेशन दे तो दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जनरल डाइस का बता रहे थे, स्टैंडर्ड डाइस आसान है। वो आप लोग को क्या है, बगल वाली 2 सतह गिनती कर लेना, 7 के बराबर नहीं हो तो क्या है, वो स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज में ट्रिक है, 7 में से जिसका विपरीत निकालना है, जैसे 2 का विपरीत निकालना है तो घटा देना है, यानी 5 हो गया 7 का विपरीत। लेकिन ये क्या है, जनरल डाइस में इधर उधर दिया रहता है,
ठीक है, लूडो का गोटी नहीं रहता है जनरल डाइस में, इधर का उधर इधर का उधर दिया रहता है, तो वो थोड़ा सा समझना पड़ता है जो मैं बता रहा हूँ। ये भी हार्ड नहीं है, ये कोई हार्ड नहीं है, इसमें से क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं पूछता है, जैसे हार्ड लेवल का एग्जाम होगा उसमें पूछता है। तो देखिए 6 का विपरीत बता दिया, अब 2 का विपरीत दिखा, अपोजिट सरफेस, क्वेश्चन नंबर 2, अपोजिट ऑफ 2, अपोजिट सरफेस ऑफ 2 का बताना है। ठीक है, अपोजिट सरफेस ऑफ किसका बताना है, 2 का बताना है। चलिए 2, पिछला क्या बताया था, जैसे मान लीजिए अपोजिट सरफेस ऑफ, अपोजिट, चलिए 2 का लिख बना ही देता हूं। तो अपोजिट सरफेस ऑफ 2 का क्या करना है, 2 का निकालना है। तो इसमें 2 तो आपको दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है, और 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। चूंकि 2 इसमें दिख नहीं रहा तो आप लोग को क्लियर नहीं है कि क्या है, तो कोई भी, ये अपोजिट सरफेस ऑफ 4 देखिए, मान लीजिए अपोजिट सरफेस ऑफ 4 का निकालना है, तो क्या है 6, तो 4 का निकालना है, तो 6 तो होगा नहीं, 1 भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो होगा क्या, 4 का अपोजिट क्या होगा, देखिए 1 है इसमें, तो 1 नहीं होगा, तो 2 हो सकता है, 3 भी नहीं तो 3 भी हो सकता है? उसके बाद 4 है, 5 नहीं तो 5 भी हो सकता है, यानी 4 का विपरीत क्या है, या तो 2 या तो 3 या तो 5, कोई भी हो सकता है। ये चीज समझ गए। अगला क्वेश्चन एक और, चलिए 2 डाइस दिया हो तब एक क्वेश्चन, एक और उसके बाद एक और क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद आप लोग 5 6 3 4 6 2, ठीक है, इसमें आपको बताना है अपोजिट ऑफ, अपोजिट सरफेस ऑफ 1। अब आप एक कंफ्यूजन में होंगे कि 1 इसमें दिया नहीं है, 1 कैसे निकालेंगे, तो आप अपोजिट, सबका अपोजिट निकाल लेंगे तो आपको आ जाएगा 1 का अपोजिट क्या होगा। इसमें 1 कहीं दिया नहीं है तो आप सोचेंगे कि 1 कहाँ से निकालूंगा, तो आप अपोजिट निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा। तो देखिए अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे, ये कौन सा, सबसे पहले चेक करेंगे एक कॉमन वाला है कि कौन सा है। तो देखिए 6 3 5 6 2 4, यानी एक कॉमन है, दोनों में 6 है, 6 ले लीजिए। 6 एंटी क्लॉकवाइज जाइए 3 5, ये लीजिए 6 एंटी क्लॉकवाइज 4 2, समझ गए, 2 3 4 5, यहाँ 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। तो क्वेश्चन पूछ रहा अपोजिट सरफेस ऑफ 1, अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 6 हो जाएगा, 4 का उल्टा 3 हो जाएगा, 5 का उल्टा 2 होगा, जो भी देगा। अपोजिट सरफेस ऑफ मान लीजिए 2 देता है तो 2 का उल्टा 5, अपोजिट सरफेस ऑफ मान लीजिए 4 देता है तो 4 का उल्टा 3, समझ गए। एक इसी में और चीज थोड़ा सा आप लोग समझिए इस बात को, हो सकता है आप लोग कंफ्यूजन में आ जाए, इसलिए इसमें का एक क्वेश्चन सिंबल वाला दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ स्टार दिया हो, यहाँ @ दिया हो, यहाँ आंशिक बीच में C दिया हो, वहाँ मान लीजिए स्टार दिया हो, यहाँ एंड दिया हो, हाँ स्टार दिया हो, एंड दिया हो, यहाँ पे परसेंटेज दिया हो, ठीक है। तो अपोजिट सरफेस ऑफ मान लीजिए परसेंटेज का पूछ रहा है, ये @ है, समझे, इसको @ ये @ ठीक है। तो दो अब क्या करेंगे, वैसे ही बनाएंगे, दोनों में ये क्या है, ऑप्शन आपको दे देगा,
ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए 1 नंबर ऑप्शन दे दिया स्टार, 2 नंबर ऑप्शन दे दिया @, 3 नंबर ऑप्शन दे दिया, 4 नंबर परसेंटेज, 5 नंबर एंड। ठीक है, तो आप लोग को इसमें ऑप्शन दे दिया, ये क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले अपोजिट निकालना है, तो क्या करेंगे, स्टार। इसमें देखेंगे कि एक कॉमन है कि दो है, एक ही कॉमन है ना, देखिए एक ही कॉमन है, तो एक वो वाला क्वेश्चन बनाते। हैशटैग दोनों तरफ हो गया, उसके बाद घड़ी के विपरीत साइड जाएंगे, @ हो गया और सी हो गया। क्लियर, ये देखिए हैशटैग हो गया, ये हो गया एंड हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या है, ऑपोजिट सरफेस ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का ऑपोजिट सरफेस क्या होगा, ये @ होगा। इसका देखिए, इसका क्या होगा, ये तो क्लियर की नहीं किया। इसका क्या होगा, जैसे मान लीजिए हैशटैग है, उसके बाद @ है, सी है, सी भी है। ठीक है, इसमें हैशटैग तो ठीक है, परसेंटेज है, ये एंड है, ये परसेंटेज एंड है, तो @ नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा अपोजिट सरफेस ऑफ परसेंटेज का @ यहाँ @ एंड हो गया, ये सी हो गया, @ हो गया। अच्छा, इसमें निकालते हैं 1 2 3 4 5, स्टार @ सी स्टार एंड। ये ऑप्शन में दे देगा, कोई भी ऑप्शन, एक ऑप्शन अलग से रहेगा। एक मान लीजिए 6 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा जेड, तो ये जेड इसमें दिया रहेगा एक ऑप्शन, तो इसमें मान लीजिए ये जेड हो गया। समझ में आ गया। ABCD वाला भी वैसे ही बनेगा। ये देखिए थोड़ा सा समय कभी कभी इसमें इसलिए लग जाता है ना, कि मैं ये जो क्वेश्चन अभी लिखा हूँ वो अपने मन से बना रहा हूँ, इसलिए ऑप्शन न रहने के चूंकि मैं खुद से बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा कभी कभी समय लग जाता है। बुक से बताऊंगा, एक सेकेंड नहीं समय दूंगा अधिक। बुक से अगर मैं क्वेश्चन इस पे लिखता हूँ तो 1 सेकेंड समय नहीं दूंगा मैं। अब आप लोग, हमको लग रहा है समझ गए होंगे। एक एक 2 क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, 2 क्वेश्चन और रिवीजन करा देता हूँ। 2 क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 6 4 2 4 2 5। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन बताता है बहुत कॉमन, जब 2 को कॉमन होगा, जैसे देखिए 4 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो पूछेगा 5 का उल्टा क्या होगा, तो विपरीत ऑफ 5 = वही जो बच गया वही एक दूसरा का उल्टा हो जाता है, 6 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर अब आपको क्वेश्चन पूछ दे कि 2 का विपरीत क्या होगा, विपरीत ऑफ 2, ये तो समझ गए। यहाँ अपोजिट ऑफ 2, 2 का विपरीत बोल रहा है, तो 2 का विपरीत, तो सबसे पहले देखिए यहाँ 2 लिखेंगे, इसका विपरीत क्या नहीं होगा, तो 2 का विपरीत 4 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। इसमें भी 2 है, तो इसमें भी 5 नहीं हो सकता है, नहीं होगा ना, 5 भी नहीं होगा, तो होगा क्या, तो देख ले बच गया कौन, तो 2 का विपरीत आपका क्या जो बच जाएगा वो, तो 1 इसमें है नहीं है, तो 1 हो सकता है, 2 तो है, 3 हो सकता है,
यानी 2 का विपरीत 1 या 3 कोई भी हो सकता है। समझ गए? वैसे ही अगला का भी निकाल सकते हैं। जब 2 कॉमन हो तब। अब मैं आप लोग को ये केस 3 हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, अब क्वेश्चन आप बनाइएगा। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। केस नंबर 4, ओपन डाइस। सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, ओपन डाइस। ओपन डाइस मतलब डाइस का जो पूरे सतह है, सरफेस है, उसको खोला हुआ रहेगा। जैसे इसको ओपन डाइस बोलेंगे। क्वेश्चन यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये दिया हो, ठीक है। तो बोले तो क्या बोलता है, चलिए क्वेश्चन इसमें से देता हूं। ये खुद से बना दिया, चलिए मैं दे देता हूँ। ओपन डाइस चलिए कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए इसका विपरीत अब हम निकाल लेंगे, कौन किसका विपरीत है। तो इसमें क्या है, जब सीधा लेंगे ऐसे सीधे और ऐसे, यानी इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो क्या है, एक को छोड़ के अगला विपरीत हो जाता है। एक को छोड़ेंगे तो अगला विपरीत हो जाएगा। जैसे एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 नहीं होगा 3 होगा, ठीक है। 2 का विपरीत क्या होगा, 3 नहीं होगा 4 होगा। अब इस डायरेक्शन में 5 का विपरीत 3 नहीं होगा, क्या होगा, 6 होगा। यानी एक का विपरीत क्या हो जाएगा, देखिए एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ गए? एक का विपरीत 3 हो जाएगा, 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए? अगर इस डायरेक्शन में है, सीधे वाला लेंगे तो एक को छोड़ के अगला विपरीत हो जाता है। जैसे बीच वाला एक लेंगे तो इसको छोड़ दिए, ये इसका विपरीत हो गया। अगर 2 को लेते हैं तो ये छोड़ के ये इसका विपरीत हो गया। अगर 6 को लेते हैं, चाहे 5 को लेते हैं, मान लीजिए 6 को लेते हैं तो 3 को छोड़ देंगे, 5 विपरीत हो जाएगा इस डायरेक्शन। या 5 को लेते हैं तो 3 को छोड़ देंगे, 6 विपरीत हो जाएगा। क्लियर समझ गए? ये विपरीत निकल गया। अब इसी में से आपको क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसमें से कौन सा बनेगा या नहीं बनेगा, दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो मान लीजिए ऑप्शन आपका ये दिया होगा, 1 3 4, 2 नंबर क्वेश्चन दिया होगा। ऑप्शन, ये ऑप्शन है 4 4 3 6, 3 नंबर क्वेश्चन दिया होगा 5 6 2, ठीक है। मान लीजिए 3 ही दिया है। तो अब इसमें से क्या बोलेगा कि इसमें से कौन सा डाइस बनेगा। तो बनने के लिए क्या है, हम लोग ये देखेंगे। जैसे इसमें 4 और 2, सबसे पहले देखेंगे 1 3, 1 3 का विपरीत है, ये 1 3 का विपरीत है। तो ये तो बगल में है, विपरीत नहीं है, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा। जैसे विपरीत में क्या, इसमें क्या देखते हैं, 1 3 1 में है तो 1 3 1 में नहीं होना चाहिए। तो 1 3 1 में है तो ये नहीं होगा। अगला देखिए 4 2, 4 और 2 दोनों में है। अगर 4 दिया हो तो इसमें 2 नहीं होना चाहिए, 2 है नहीं है, यानी यही आपका आंसर हो गया। अगला 3 नंबर देखिए, अगर 5 दिया है तो 6 नहीं होना चाहिए, तो 6 भी है इसमें, यानी ये नहीं होगा। तो आपका आंसर मतलब यही सरफेस बनेगा, यही यही डाइस बनेगा। आपका क्वेश्चन पूछेगा कौन सा डाइस बनेगा इससे, तो ये डाइस बनेगा। क्लियर समझ गए? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें और एक दो टाइप का बताता हूँ एक बार और इस चैप्टर का। जैसे मैं सोचा हूँ कि इसमें
डाइस में 5 पार्ट बनाऊंगा, तो इसमें तो आप लोग को सब बता दे रहा हूँ कि एक और मिसलेनियस चैप्टर यानी इसका पूरे मिक्स क्वेश्चन एक बार केवल क्वेश्चन बताऊंगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन देखेंगे पढ़ेंगे सब समझ जाएंगे। अगला एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, देखिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। मैं क्या बताया था, सीधे देखना है कि इसका कौन सा उल्टा होगा। ये डी है ना, ये डी है। तो मैं क्या बताया था, एक छोड़ के एक, सीधा में ऐसे जाएंगे, एक छोड़ के एक, तो इधर सीधा में आइए, एक का उल्टा डी हो गया, एक का उल्टा बी नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, अगला देखिए बी, बी का उल्टा एक छोड़ के बी नहीं होगा, ई हो गया। ठीक है, एक दो तीन चार, चार वर्ड तो मिल गए, एक दो तीन चार। अब अगला यही ना बच गया, तो एक दूसरा का उल्टा हो जाएगा, एन का उल्टा ओ। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इसमें कौन सा फिगर डाइस इसमें बनेगा। तो बनेगा तो मैं बताया था कौन सा डाइस बनेगा, कौन सा डाइस बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या उसमें बताया था, जो जो विपरीत हो वो एक में नहीं होगा, तो एक का उल्टा डी है यानी एक में नहीं होगा, तो ए डी दोनों है, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए ए बी ओ अलग है, ए अलग है, बी अलग है, अलग अलग है ना, एक में तो तीनों नहीं है, यानी यही बनेगा। 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर वैसे ही देखिए, ओ बी, ओ बी एन, तो देखिए एन और ओ एक में आ गया, एन और ओ एक में आ गया, तो ये नहीं बनेगा। अगला देखिए बी डी ई, तो देखिए बी और ई एक दूसरे का विपरीत है, एक में है, तो ये क्या होगा, बी और ई क्या है, एक दूसरा का विपरीत है, तो एक में नहीं होगा, लेकिन बी इसमें है तो इसलिए ही नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ऐसे ही सब क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखाता ओपन डाइस का। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। ये थोड़ा सा हार्ड है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा करेंगे। इसमें सीधे लेंगे तो सीधे भी नहीं है, इसमें ऐसे भी लेंगे तो 3 है, मिल नहीं रहा है।
एक के बाद एक आना चाहिए ना, तो नहीं आ रहा है। मैं क्या बताया था, इस डायरेक्शन में देखना है, तब एक को छोड़ के एक होगा। इस डायरेक्शन में देखेंगे तब एक को छोड़ के एक होगा। तो इस डायरेक्शन में देख रहा है तो एक को छोड़ के कहाँ, इससे अगला फिगर है नहीं, इसको लेंगे, अगला फिगर है नहीं। ठीक है, तो अब इसका मैं ट्रिक क्या बताता हूँ। इसमें क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो जो 3 वर्ड सीधाई में नहीं दिखे, तो उसका ट्रिक है 2 को छोड़ के अगला देखते हैं। जैसे जी लेंगे तो बी और वाई नहीं लेंगे, क्या लेंगे, आर लेंगे, यानी जी का उल्टा आर हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, अगर एक एक सिधाई में तीन तीन सतह नहीं दिया हो, 3 सतह से कम यानी 2 सतह दिया हो कहीं से भी, तो उसमें क्या करेंगे, दो को छोड़ दो को छोड़ेंगे, अगला विपरीत होगा। जैसे जी लेंगे तो जी का विपरीत बी नहीं होगा, वाई नहीं होगा, वो आर होगा। क्लियर हो गया? तो देखिए वही हो गया, जी का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 छोड़ के बनाते हैं, तो जी का विपरीत बी नहीं होगा, वाई नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। वैसे ही बी का विपरीत क्या हो जाएगा बताइए, बी का विपरीत क्या होगा, ना वाई होगा ना आर होगा, क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, वाई का विपरीत क्या है, देखिए वाई का विपरीत क्या, ना आर होगा ना ओ होगा, क्या होगा, आई होगा। क्लियर, समझ गए? अब इसमें ऑप्शन आपको दिया है। अब चूंकि मैं किताब से बना रहा हूं तो इसलिए किताब से मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। देखिए बी जी इसमें देखिए क्या है, इसमें भी कौन सा डाइस बन सकता है। सबसे पहले देखिए बी और ओ, इसमें देखिए बी ओ है दिया है, क्या है इसमें, जो ये एक दूसरा का विपरीत हो, इसमें नहीं होना चाहिए, विपरीत 2 वर्ड नहीं होना चाहिए। तो जैसे बी ओ एक में है, इधर है ना विपरीत है, ये बी ओ एक में है, इसलिए नहीं होगा। अगला देखिए, अगला देखिए जी आर, जी है आर नहीं है ना, ठीक है, ओ है तो बी नहीं होना चाहिए, नहीं है ओ है, वाई है आई नहीं होना चाहिए, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखिए जी हो गया तो आर नहीं होना चाहिए, नहीं है, आई हो गया तो वाई नहीं होना चाहिए कि है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अगला देखिए आई हो गया तो वाई नहीं होना चाहिए, नहीं है, जी हो गया तो आर नहीं होना चाहिए लेकिन है, इसलिए ये नहीं होगा। तो यही आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा, एक क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा नहीं होगा, 3 को दे देता है होने वाला, एक क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा नहीं होगा। इस पर का भी बता दे कि बन जाएगा। चलिए जब मिक्स बताऊंगा ना उस समय बता दूंगा। ये डाइस चैप्टर इस प्रकार आपका समाप्त हो गया। डाइस चैप्टर इस प्रकार आप लोग का समाप्त हो गया। जिनको कोई भी डाउट हो कमेंट करें कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप लोग को बता दूंगा कि क्या एक मतलब 10-12 कमेंट और आ जाएंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और जिनका 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 जो दिक्कत है मैं उसमें सॉल्व कर दूंगा। मैं क्या है, मैं इधर क्लास कराने आता हूँ तो मैं आउटी बात नहीं करता हूँ, इसलिए अगर अगर आप लोग चाहते होंगे कि आउटी बात करें तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं क्लास कराने आ रहा हूँ, आप लोग पढ़ने आ रहे हैं, आप लोग का समय बहुत ही मूल्यवान है, उसको गंवाए नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जितना क्वेश्चन जितना देर आप लोग को पढ़ाऊँ या जितना देर आप लोग मेरा वीडियो देखे उतना देर कुछ ज्ञान प्राप्त करें। मेरे को एक्स्ट्रा बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं आप लोग का उज्जवल भविष्य चाहता हूँ और आप अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मेरे इस चैनल को देख रहे हैं।
तो इसलिए ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोग का टाइम पास न करूं, आप लोग को कुछ सिखाऊं। अगर इसमें किसी को क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा तो कमेंट करें, क्योंकि मैं अभी लाइव क्लास ले नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं अभी नया यूट्यूबर हूं और मेरे पास उतना चीज़ लैपटॉप वगैरह कोई सुविधा अभी है नहीं। मैं मोबाइल से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ओनली मोबाइल और बोर्ड कर रहा हूँ। और एक माइक भी, ये भी कम कम दाम का, जिसके चलते मेरे को हाथ में ले करके मुंह के पास सटा के बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं इस पे कॉलर पे लगा रहा हूँ तो आवाज़ ठीक से आ नहीं रहा, तो इसलिए मैं सोचूंगा अगले महीना अच्छा माइक खरीदूं जो कि कॉलर पे भी लगा के बात करूं तो आप लोगों से अच्छा बात हो सके। तो हो सकता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हाथ में लेके माइक क्यों पढ़ा रहे हैं। वहीं सबसे पहले आप लोग को आवाज़ नहीं आएगा तो आप लोग को कुछ समझ में आएगा नहीं। आवाज़ बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं इस माइक को हाथ में लेके पढ़ा रहा हूँ। और एक चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। अगर आप शेयर करते हैं तो इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़, अगर आप लोग को समझ में आए तो। और अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा डाइस का, कल एक बार फिर पूरे डाइस शुरू से लास्ट तक पढ़ा दूंगा, उसमें पूरे ख़त्म हो जाए, यानी डाइस का 5 चैप्टर में मैं आप लोग को ख़त्म कर दूंगा। अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो डाइस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए, ये पार्ट 4 तो देख ही रहे हैं। तो डाइस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख लेंगे तो हमको लगता है कि कहीं से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा।